क्या आपको भी हर वक्त थकान जैसी लगी रहती है? सुबह उठते हैं और भारीपन रहता है, कुछ खास खाते नहीं हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है। ड्राई स्किन, हेयर फॉल, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं और ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत हो। और जितने भी आसन प्राणायाम के बारे में आपने सुना है कि ये करने से थायराइड ठीक हो जाता है, ये सब फिजूल की बातें हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि असल बात क्या है और प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन क्या है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है और साइंस के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का कोई क्योर नहीं है, हम इसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। कई रीजंस हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो, आयोडीन की कमी हो या कुछ खास मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो। कुछ लोगों में ये बाय बर्थ होता है और कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाता है। इन सभी केसेस में डाइट, मेडिसिन या सप्लीमेंट ही हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ आसन या प्राणायाम करने से काम नहीं बनेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो क्या सर्वांग आसन लगा लेने से बॉडी के अंदर आयोडीन बनने लगेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सारे रीजंस के अलावा एक और बहुत कॉमन कारण है हाइपोथायराइडिज्म का, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। रिसर्च दिखाता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली दी HPT एक्सिस। स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल HPT एक्सिस को अलग अलग लेवल्स पे इफेक्ट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कॉर्टिसोल का थायराइड के हार्मोन से क्या लेना देना? तो इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब ब्रेन को लगता है कि बॉडी एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रही है। फॉर एग्जाम्पल, देर तक भूखे रहना, जो कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से कई दिनों तक बीमार पड़े रहे हो, या फिर कई दिनों से नींद पूरी नहीं हो पा रही हो, और नहीं तो क्रॉनिक स्ट्रेस लाइफस्टाइल की वजह से इंड्यूस हो गया हो। इन सभी कंडीशंस में ब्रेन को लगता है कि ये क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, और ऐसी सिचुएशन में अगर ब्रेन के पास चॉइस हो कि वो अपनी एनर्जी को ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म में स्पेंड करे या फिर कंजर्व करके रखे सर्वाइवल के लिए, तो ब्रेन हमेशा सर्वाइवल को प्रायोरिटी देगा और थायराइड का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देगा। और इसी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हाइपोथायराइडिज्म का। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि इंटरनेट पे ज़्यादातर चैनल्स अपने आप को वायरल करने के लिए लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि ये आसन कर लोगे तो तुम्हारा थायराइड ठीक हो जाएगा, वो वाला प्राणायाम कर लोगे तो तुम्हारा थायराइड ठीक हो जाएगा। ये इतना सीधा और सरल नहीं है। सबसे पहले मेडिकल डायग्नोसिस करके ये पता लगाना ज़रूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म का मूल कारण है क्या। यदि मेडिसिन की ज़रूरत है, सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर लें। हाँ, कुछ रिसर्च में ज़रूर पाया गया है कि स्पेशली डिज़ाइंड योगा प्रैक्टिस कुछ समय तक अगर रेगुलरली करी जाए तो वो स्ट्रेस को कम कर सकता है, स्लीप को इम्प्रूव कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल, एंग्जाइटी और मेटाबॉलिज्म की प्रोफाइल्स को भी इम्प्रूव कर सकता है, और आपके TSH, T3 और T4 जो कि थायराइड के मार्कर्स है, उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन ये सिर्फ कुछ कंडीशंस में, जो कि मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उन्हीं केसेस में ये काम करेगा। ये वो योगा प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी बॉडी को फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम से निकाल के रेस्ट और रिकवरी मोड पे लेकर के आती हैं। जब बॉडी रेस्ट और रिकवरी मोड में आ जाती है तो हीलिंग पॉसिबल होती है और वो थायराइड पे भी इफेक्ट करता है। इन सभी रिसर्च के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ आसन ऐसे होते हैं, जैसे कि भुजंग आसन, सर्वांग आसन, विपरीत करनी, हल आसन, जिसमें थ्रोट रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका थायराइड ग्लैंड भी थ्रोट रीजन में ही होता है। तो इस वजह से हो सकता है कि थायराइड का फंक्शन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, लेकिन किसी भी रिसर्च में ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं देखे गए हैं। उसी तरह स्लो ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे कि उज्जयी, भ्रामरी, नाड़ी शोधन और रिलैक्सिंग टेक्निक्स जैसे कि योग निद्रा या मेडिटेशन की और टेक्निक्स, इन सब में आप अपने स्ट्रेस को कम कर रहे होते हैं, और जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो रिकवरी इम्प्रूव हो जाती है। सो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि आप योग करें, उसमें प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें तो आप अपने थायराइड को इम्प्रूव कर लेंगे। आपकी अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए। ओवरऑल बॉडी सिस्टम्स को अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे इंडिविजुअल सिस्टम्स भी अलाइन होते चले जाएंगे और बेहतर रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। लोग वहाँ गलती करते हैं जब वो सिर्फ थ्रोट रीजन को एक्टिवेट करने वाले आसन या प्राणायाम करके रिजल्ट्स पाने की इच्छा रखते हैं। अगर लाइफस्टाइल सेम है, स्लीप पुअर है, स्ट्रेस अनकंट्रोल्ड है, तो इन सब को कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा सीक्वेंस जो कि रिसर्च ऑब्जर्वेशन और ट्रेडिशनल योगा से इंस्पायर्ड है।
ये पूरा सीक्वेंस एक फॉलो अलोंग प्रैक्टिस वीडियो के रूप में बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस सीक्वेंस में सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन और उष्ट्रासन जैसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पोजेस को इंक्लूड किया गया है, जिनके लिए मैंने बिगनर फ्रेंडली डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो पहले इन वीडियोस को देखिए और इनको सेफली सीख लीजिए, उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म वाला पूरा सीक्वेंस फॉलो करिएगा। मगर याद रहे, योगा कोई क्विक फिक्स नहीं है। प्रॉपर चैनल फॉलो करिए, मेडिकल डायग्नोसिस कराइए, डेफिशिएंसीज को टेक केयर करिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए, उसके साथ ये सीक्वेंस फॉलो करिए। और सबसे ज़रूरी बात, निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करते रहना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप हताश नहीं हो गए हैं, डर नहीं गए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सच से वाकिफ कराना है, झूठी तसल्ली देना नहीं है। थैंक यू सो मच।